जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है घर बैठे नज़र टोने टोनके को कैसे ठीक करें, और ख़ास कर छोटे बच्चे को बहुत जल्दी नज़र लगती। कहते हैं नज़र तो माँ की भी लग जाती है। जब हमारा बच्चा उनको देखने में सुंदर लगता है और कभी हम उस प्रकार की उनकी भावना को देख लेते हैं तो एक बच्चा कोमल फूल की तरह होता है, फौरन मुरझा जाता है। चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो यह सारे अनुभव तो मुझे बहुत अच्छे से। दूसरा, यहाँ कई बच्चे को लेकर आते थे, जब रोते हुए आते थे और बच्चे थोड़ी ही देर में हंसते हुए जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर बैठे अपने बच्चे का जो भी नज़र टोना टोन का है उसको ठीक करें। मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप घर बैठे करें। आप बड़े बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बड़े पुरुष के साथ है, किसी को भी नज़र टोना टोन का लगता है तो मैं हमेशा उपाय देती हूँ। आप मेरे ब्लॉग को अंदर जाकर देखते हैं तो आपको हर एक प्रकार के उपाय, आपको चाहे यूट्यूब के ऊपर हो या फिर फेसबुक के ऊपर हो, आपको मिल जाएंगे। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आप लोगों को यदि, तो आप बेल आइकन की बटन दबाइए। आप फेसबुक पेज पर है तो इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, तो इससे मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ मेरे पास में मैं नींबू का एक प्रयोग दूंगी और काले धागे जिनको शनि की गलत दृष्टि होती है वहाँ भी इससे शांत होती है। तो यह प्रयोग दोनों आप कर जरूर देखिए, और दोनों प्रयोग शनिवार के दिन ही करने हैं। यदि किसी बच्चे को आपको लगता है कि बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, दूध नहीं पी रहा है, रो रहा है, उसको हल्की बुखार है या फिर पेट दर्द है, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आप एक काला धागा लीजिए। सबसे पहले तो आप बच्चे को थोड़ा सा गंगा जल या फिर नर्मदा जी का जल लेकर, कहीं भी पवित्र जल लेकर, आप बच्चे को एक दक्षिण मुखी शंख से, या मेरे पास में है दक्षिण मुखी शंख, आप बच्चे को सबसे पहले तो दक्षिण मुखी शंख से गंगा जल या फिर जो भी जल है, यदि गंगा जल नहीं हो तो आप साफ जल से भी, ज़्यादा नहीं तो बच्चे को 108 बार स्नान करवाइए। और स्नान कर इसी जल से इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कर और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बच्चे को 108 बार यह जल बच्चे के ऊपर डालिए, सर के ऊपर। फिर साफ पानी से बच्चे को स्नान करवाकर कपड़े से पोंछ कर बच्चे को थोड़ी देर धूप में लेकर, और बड़ा बच्चा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, दक्षिण मुखी शंख से स्नान करवाकर आप एक नींबू लीजिए। इस नींबू के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए, इसमें एक लौंग भी चुबा लीजिए, और उस बच्चे को स्नान करवाने के बाद में उस बच्चे के ऊपर से 21 बार इस नींबू को उतार कर आप दक्षिण दिशा में माँ काली का नाम लेकर फेंक दीजिए। दूसरा, उसके बाद में आप एक काला धागा लीजिए, और यह क्रिया आपको शनिवार के दिन ही करनी है। एक काला धागा लीजिए, काले धागे में जितना बड़ा बच्चे के गले में बन जाए इस प्रकार से काला धागा लेकर उसमें छोटी छोटी गांठें लगाइए, क्रीम का जाप करते हुए। और जाप करते हुए इस प्रकार से आप 7 गांठ लगाइए माता रानी के नाम की। गांठ लगाकर माता रानी को प्रणाम कर आप अपने घर का जो भी मंदिर हो, और मंदिर नहीं हो तो आप यह क्रिया करते समय दीपक अगरबत्ती लगा लीजिए। माता रानी का नाम लेकर आपके बच्चे के गले में यह धागा बांध दीजिए। जब तक यह धागा आपके बच्चे के गले में रहेगा, ना तो आपके बच्चे को कोई नज़र टोना टोन का छू सकता है, ना उसको कोई बुरी नज़र लग सकती है किसी की भी। तो आप यह क्रिया कर जरूर देखिए घर बैठे। और जब भी आपको इसको उतारना है, मान लो डबल में आपको करना है, कुछ ग्रहण काल आते हैं, कुछ कारणवश यहाँ इसका प्रभाव कम हो जाता है, तो इसको पवित्र पानी में प्रभावित कर एक नई क्रिया वापस इस प्रकार से कर लीजिए। यह बड़े व्यक्ति को भी कर सकते हैं। यदि जिस व्यक्ति को लगता है कि हमारे ऊपर शनि की गलत दृष्टि है, वह व्यक्ति अपने गले में काला धागा जरूर पहने। ऐसे तो मैंने शनि के लिए बहुत सारे उपाय दिए, लेकिन शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं, वहाँ पर जो भी शनि बाबा को सरसों के तेल का दीपक लगाएं, उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में वहाँ जाकर 7 गांठ माला की, इसमें धागे में 7 गांठ इस प्रकार से लगाकर अपने गले में, हाथ में कहीं भी धारण कर सकता है। इससे शनि का जो प्रकोप है वह भी कम होता है। मैंने और भी जानकारी दी है वीडियो में, छोटी सी अपने दिन भर की जो भी दिनचर्या है उसकी क्लिप डाली है, तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए।
देखने के बाद में हमेशा मैं सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती हूँ। आप लोग कर कर जरूर देखें, ये एकदम जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी मैं आई हूँ खेत में, और खेत में आई हूँ मैं चूहों की चोरी पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारे खेत में किया है चूहों ने बहुत नुकसान। काफ़ी बड़े बड़े बिल बनाए हैं, और बिल के साथ साथ बहुत सारे गेहूँ भी काटे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे गेहूँ में, लेकिन मैं जहाँ खड़ी हूँ काफ़ी मात्रा में चूहों ने खेत में गेहूँ काटे हैं, और गेहूँ में किया है उन्होंने नुकसान। दूर दूर तक गेहूँ के खेत है, और एकदम शाम का समय, और शाम का समय हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा होता है, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ किए हुए चूहों ने नुकसान, और कितना किया है, बहुत ज़्यादा किया है। तो यहाँ लोग ऐसा ही करते हैं। अब मैं इनका कुछ करूँगी इंतज़ाम, यहाँ खेत छोड़कर कैसे भागते हैं। तो इसी हिसाब की हमारी सारी चीज़ें चलती रहती है। ऐसा नहीं है, किसान की बहुत सारी चीज़ों में बहुत नुकसान होता है। तो यह चूहे भी हमारा बहुत नुकसान करते हैं, और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ। तो यहाँ हमारे गेहूँ का खेत है, जिसमें चूहों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और अब आज मैं कुछ इनका ऐसा इंतज़ाम करूँगी कि यहाँ लोग खेत छोड़कर ही भाग जाए, क्योंकि यह लोग नहीं जाएंगे तो और ज़्यादा नुकसान करेंगे। और इसी के साथ साथ कच्ची फसल है, यहाँ लोग खाते कम हैं और फसल को नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, और भी मैं आप लोगों को शाम के समय की कुछ विशेष जानकारी दूंगी। ये हमारे यहाँ का एकदम सुनहरा और खेतों के बीच का दृश्य, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ। इसी के साथ साथ मुझे गाय के लिए काटनी है बरछी, क्योंकि अमन बाबा किसी ज़रूरी काम के लिए गए हैं बाहर, और अभी शाम का समय हो चुका है। तो मैं गाय के लिए घास भी काट लेती हूँ। और जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैं सारे काम खुद से ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने नहीं आते, काम मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। हम किसान हैं, और खेत थोड़ा सा गीला है, और गीले के कारण थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन हम ये काम बहुत अच्छे से कर लेते। चाहे गाय का दूध लगाना हो, गाय को संभालना हो, खेत के ऊपर काम करना हो, यह काम मैं आराम से कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है इस काम में। और यह काम हम बचपन से करते आए हैं। किसान की सबसे अच्छी चीज़ है। मैं जिस प्रकार साधना के क्षेत्र में काम करती हूँ, मैं लगभग सब काम कर लेती हूँ। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, जो भी गृहस्थ के काम हैं, थोड़े बहुत ही काम है जो मुझे नहीं आते हैं। जैसे मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है, बहुत सारी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं। हाँ, मैं प्रयास करूँ तो वह चीज़ें भी मैं कर लूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, इंसान के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। यदि वो ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अमन बाबा है, गुरुजी थे, लेकिन हाँ, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे गाड़ी चलाना आना चाहिए, क्योंकि मेरी अब थोड़े दिन के बाद में यहाँ की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसके बाद में मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी, और मैं अकेली हूँ तो मुझे गाड़ी चलाना आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी प्रयास में लगी हूँ कि अब मैं गाड़ी भी सीखूँ, क्योंकि सीखना पड़ेगा। अब जो जीवन का सफ़र है वो अकेले ही तय करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अमन बाबा को अपनी ज़िंदगी में उस हिसाब से रखूँ। हाँ, मैं उनकी सारी चीज़ें देखूँगी, लेकिन मैं आगे का सफ़र मेरा अपने स्तर से ही तय करूँगी। तो मेरी चीज़ें इस हिसाब से चलती है, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है काटने में। थोड़ी सी देर में काट लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत देर लगती है। मैं थोड़ी सी देर में यहाँ काट कर और इसी हिसाब से सारी चीज़ें कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत देर लगती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी देर में मैं सारी बरछी वगैरह काट लेती हूँ। और अभी अमन बाबा आएंगे तो इसको उठा कर ले जाएंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने ही काट रही हूँ। कितनी जल्दी जल्दी काटती हूँ, देखना। और यह सब काम सभी को आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आने चाहिए, किसी को आने चाहिए। सबको ये काम आने चाहिए।
सब लोग दिखाने के लिए वीडियो बनाते, हम काम करते हुए वीडियो बनाते और करते भी हैं। थोड़ा सा खेत गीला है तो इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं काम बहुत फटाफट करती हूँ। गुरु जी भी हमेशा मुझे बोलते थे। पहले तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ और जब करती हूँ तो फिर मैं फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी इंसान को उसको चलाना नहीं आता तो हाथ पैर काट लेता है। पहले अमन बाबा ने बहुत काटे हैं। जब उनको नहीं आता था चलाना तो वह हमेशा हाथ वगैरह काट लेते थे। मैंने ऐसा नहीं है, मायके में बहुत कम काम किया, वहाँ नहीं किया ये सारा काम किसानी का। और यहाँ भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, जो ज़रूरत पड़ती है उतना ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन रात हमने काम किया, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुजी ने मुझे इस खेत में भी मजदूर लगाते हैं गुरुजी। थोड़ी बहुत भी फसल होती है उसमें भी मजदूर, लेकिन हाँ मैं थोड़े थोड़े से काम सब करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा काम होते हैं उसमें हम मजदूर लगाते हैं। मुझे गुरुजी 1 मिनट के लिए भी खेत में नहीं आने देते थे। इतनी देर में तो मेरे पास आ जाते थे और चिल्लाते थे, क्या कर रही हो, मजदूर बुला लेते थे। पति का ऐसा ही होता है। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि ज़िंदगी क्या होती है। जब तक गुरुजी थे मुझे किसी बात का कोई भी समझ ही नहीं आया, ना किसी चीज़ का मुझे महसूस हुआ कि क्या होती है ज़िंदगी। गुरुजी के बाद में पता चला कि ज़िंदगी क्या होती है और किस प्रकार जी जाती है। जब पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर आई तो पता चला कि ज़िंदगी क्या है। और आज मुझे सब काम आते हैं तो मैं किसी भी क्षेत्र में कहीं भी परास्त नहीं। तो हमने गाय के लिए चारा काट लिया है। अभी अमन बाबा आएंगे तो फिर यह घास को उठाकर ले जाएंगे। अब जो भी बाकी के काम हैं, स्नान कर कर अब यदि लाई पाएंगे तो ठीक है, वरना फिर जो भी मंदिर वगैरह का कार्य है उसमें लग जाएंगे। हमारा रूटीन का काम यही होता है, सुबह शाम दोनों टाइम आरती पूजा पाठ, और इस हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती रहती है। और मैं हमेशा आप लोगों को यह चीज़ें बताती भी रहती हूँ, क्योंकि यह खेत आश्रम के ऊपर ही है तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इस खेत के ऊपर काम करने में। मैं यहीं का यहीं सारा काम कर लेती हूँ। जब अमन नहीं होता है फिर भी मैं काम कर लेती हूँ, और वह होता है तो फिर तो और भी मुझे नहीं करने देता। फिर वो नहीं होता है किसी कारणवश तो ही मैं काम करती हूँ, वरना मैं ज़्यादा ये सब काम मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ कर लेती हूँ सब। अब इतना सारा काम किया तो थक चुकी हूँ। खेतों में गई, चूहे के लिए कुछ इंतज़ाम करा, और फिर मैं वहाँ से आकर सारी चीज़ें घास फूस काटी। अब थोड़ी थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के बाद में फिर मैं स्नान करूँगी और फिर मंदिर के लिए निकल जाऊँगी। मंदिर में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, आरती पूजा पाठ सारी चीज़ों में। मुझे पता ही नहीं चलता है कि दिन कब चला जाता है। और मैं अपने आप को बहुत बिजी भी रखती हूँ गुरुजी के बाद से। याद तो कभी नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम बिजी रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहरी चीज़ों से हमको बचाती हैं। तो मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ कि मुझे इतना भी समय नहीं मिलता है कि मैं किसी से फ़ोन से बात कर रही हूँ। बहुत सारी किसी का फ़ोन आ जाता है तो मैं बात कर लेती हूँ, वरना मुझे लगता है कि मुझे आज फ़ोन किसी को करना है ज़रूरी, किसी अपने रिश्तेदार को या किसी को भी, तो फिर मैं सोचती हूँ थोड़ी देर में करूँगी, मैं भूल जाती हूँ। फिर मुझे 2-3 दिन के बाद याद आती है तो फिर मैं करती हूँ। मेरी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है। तो मैं ज़्यादातर
समय इन्हीं चीज़ों में देती हूँ और आप लोगों को हमेशा इन चीज़ों के बारे में बताती रहती हूँ। अब बाबा भी आ चुका है, शायद बाबा ये जावर गए थे कुछ मतलब तहसील के काम से, किसान को हमेशा जाना पड़ता है तो यहाँ जावर गए थे। तो अभी लाइट चालू है, तुम्हारी गाड़ी की लाइट बंद करो है, दिन में ही लाइट चालू है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है। ऐसे तो लोग बाग इस्लामी शब्द बोलते हैं सलाम नहीं करता, लेकिन मैं प्रणाम कहती हूँ। हम हिंदू है तो हमको प्रणाम बोलना चाहिए और यह सत्य भी है, क्योंकि जो इंसान उस हिसाब का होता है उसको कौन पूछता है, इसलिए बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहे उगता सूरज हो या फिर ढलता सूरज हो, दोनों को ही प्रणाम करती हूँ और दोनों टाइम में मुझे जब भी समय मिलता है मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ हमारे यहाँ का शाम का दृश्य है। जो लोग कहते हैं कि डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है, वह गलत है। जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर होते हैं, जिनको सब चीज़ों की समझ होती है, वह चाहे डूबता सूरज हो या फिर उगता सूरज हो, वह सबको ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं और वह जीवन में आगे बढ़ चुके होते हैं। यह है ढलता सूरज। तो इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि ढलते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है, लेकिन यह लोगों की सोच है, ऐसा नहीं है। हम चाहे ढलते सूरज हो या फिर उगते सूरज हो, दोनों को प्रणाम करते हैं। ओम घनी सूर्य आदित्याय नमः। ओम घनी सूर्य आदित्याय नमः। ओम घनी सूर्य आदित्याय नमः। ओम घनी सूर्य आदित्याय